मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा भाई संघर्ष के साथ है। आज पसीना आने वाले समय को पाने का काम लोग इसके लिए। अरे मेरा भाई अब बताओ कि हम लोग विवाद में जो घटना हुई नौजवान साथी जो कुछ जातिवादी कीड़ों ने जान से हत्या मार कर हत्या कर दी, क्या बताओ कोई कार्रवाई हुई वहां? बताओ भैया वहाँ पे पहुंचे थे और मजबूती के साथ प्रशासन से बात करके कार्रवाई भी करवाए वहाँ पे। वहाँ की सीओ आस्था जायसवाल थी, उनसे बात किया गया महोदया जी ये बताइए यहाँ हत्या हो गई एक नौजवान साथी की, आप कहाँ है, आप क्या केस देख बताओ। हम लोग वहाँ सैकड़ों के साथ पहुंचे, वहाँ प्रशासन के सचिव से बात किए, सीओ से बात किए, उन्होंने कहा कि धनुष आजम भैया जी कार्रवाई चल रही है, आप आ गए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैंने कहा कि महोदया जी ये जान लीजिए कार्रवाई नहीं होगी तो धनुष आजम भैया निजाबाद थाने का गिराव करेगा, इस बात की याद किया। उन्होंने कहा नहीं धनुष भाई आप रहने दीजिए, जो है हम लोग कार्रवाई में कर रहे हैं, जब नहीं होगा तो मैं आप जो करना चाहेंगे कर सकते हैं। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ जो कुछ जो घटना हो जो आप बताइए जो 15 मार्च को जो घटना हुई थी वो कैसे घटना हुई थी? आपको कोई नौजवान साथी सभी लोग मेरे भाई गाड़ी दिखाए थे, सामने आओ, यहाँ पास में आओ, वहाँ मीटिंग में यहाँ पे इधर आओ। आप यही दर्द नहीं सुनते हैं, ये कोई मामला होता वहाँ दूर दूर देख कर तमाशा देखते हैं, ये चीज अच्छी नहीं लगती है। बताइए क्या होता है? लड़के बाजा बजाते हैं, बाबा साहब बाबा भीम भराव तो नहीं बाजा बजावत रहे हैं और ये आए नीचे लगा। सभी भाइयों से मेरा जय भीम नवोद है। हमारे यहाँ घटना हुई थी भाई बहनों कि 15 मार्च को जो मान्यवर कांसी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था, हमारे बच्चे 2-4 महिलाएं गांव की दोपहर के समय में गाना बजा रहे थे और गाना वही चल रहा था कि हमको तो हमारे बाबा साहब पे गुना है। इसी गाना के चलते जो है हमारे यहाँ के जो बूढ़ी वाली हाँ इसी वर्ग में आते हैं, छोटे ही कास्ट में आते हैं, लेकिन वो अपने आप को बहुत सम्मानित बहुत गर्व वाले माने जाते हैं कि हम बहुत बड़े हैं। लेकिन बड़े बड़े कुछ नहीं है, केवल उनका साहस और मन बढ़ाई का काम है कि वो उनका मन बढ़ा है, कर्म नहीं बढ़ा है। इसी वास्ते इसी गाना के चलते जो है कि हमारे यहाँ जाके घर में घुस के हमारे बच्चों को और हमारी 2-4 बहनें जो थी वहाँ उनके साथ में जो है कि वो दबंगई के साथ घुस किया है घर में और घर के अंदर जाके मारपीट किया। तब हम लोग जब पीड़ित हुए हमारा कोई साथ नहीं दिया, हम लोग इधर उधर भटक रहे थे 2-3 दिन तक, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो हम इस भाई धनुष आजम बढ़िया भाई के साथ जो हमारा संपर्क हुआ, जो लोग संपर्क करवाए हम उनका भी आभारी हैं। और ये भाई हमारे साथ खड़े हुए अपने टीम के साथ हमारी सारी जन सुनवाई करवाए, हमारा कार्रवाई जो भी हुआ सब कुछ करवाए। हम इन भाई का हमेशा हमेशा के लिए आभारी रहेंगे और हमारी तरफ से इन भाइयों का जो है कि अभी वहाँ के काम लोगों की थोड़ी हालात जो है ठीक है। जब से आप लोग आए आप लोग बैठिए, हम लोग इस परिवार के लिए इतना तो कर सकते हैं ना। जब हमारे पास कोई ना हो प्रयास करे कि हम लोग उस परिवार के साथ मजबूती के साथ लड़े, उस परिवार के साथ खड़े रहे, हमारा प्रयास यही है। तो आप लोग भीम युवा सेना संगठन के साथ जुड़कर मजबूती के साथ इसके हौसले को बढ़ाने का काम करें साथियों। देखिए विरोध करने वाले बहुत बोलेंगे, जब हम सरकार में संघर्ष करेंगे, जब समाज की आवाज उठाएंगे तो इस समाज के विरोध करने के लिए तैयार किया जाएगा। आज नहीं होता है, आज नहीं होता है। जब समाज का कोई नौजवान, कोई संघर्षशील साथी, कोई मजबूत साथी समाज में उठता है, उसका विरोध समाज से किया जाता है। इसलिए इस समाज का कोई नेता मजबूती से आगे नहीं बढ़ पाता। बताओ कोई पूर्वांचल में कोई नेता आपका है? बताओ कोई आवाज उठाओ, कोई पूर्वांचल में भाई मीडिया साथियों सभी लोग बात बताओ, पूर्वांचल में कोई ऐसा नेता है जो समाज की बेदार तरीके से सवाल उठाए, आवाज उठाए? कोई है? बताओ। आज कोई नहीं साथियों, आज बढ़ना पड़ेगा, आपको खुद बढ़ना पड़ेगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। से आएगी हौसला आएगी कि धनुष आजम बढ़िया मजबूती के साथ इस समाज की आवाज उठाएगा। ये आवाज इस आजमगढ़ जौनपुर नहीं पूरे पूर्वांचल पूरे उत्तर प्रदेश पूरे भारत में हम लोग जाएंगे साथियों, इस बात को याद रखें। आजमगढ़ के चाहे हम लोग हर एक गांव में जाकर इस समाज को, इस नौजवान साथियों को तैयार करेंगे इस समाज की आवाज उठाने के लिए, क्योंकि दौर बार बार नहीं आता साथियों। आज मैं आपको समझा रहा हूँ, आज मैं आपके लिए चिंता कर रहा हूँ कि मेरा समाज कैसे है, मेरा समाज जिस हिसाब से शोषण हो जा रहा, मार खा जा रहा,
मैं कैसे शांत बैठ जाऊं? साथियों, हो सकता है आने वाले समय में मैं आवाज उठा रहा हूं, इतने दुश्मन पैदा हो गए, मुझे मौत का डर नहीं है। साथियों, जब घर से मैं निकला तो मैं सिर पे कफन बांध के निकला हूं। मौत तो आई है, मौत तो आई है, लेकिन जब आएगी उसे कोई रोक नहीं पाएगा साथियों, और जब तक नहीं आएगी कोई मार भी नहीं पाएगा। मैं चलता अकेले हूँ, कोई मार भी नहीं पाएगा, लेकिन जब तक शरीर में जान रहेगी, जब तक शरीर में खून रहेगा, इस समाज की बात बेबाक तरीके से आगे बढ़ बस मेरे नौजवान साथी, यहाँ नौजवानों की संख्या ज्यादा है। इन नौजवानों को देखकर मेरे अंदर बल आता है, ताकत आती है कि मेरे यही आजमगढ़ जौनपुर के जो नौजवान साथी मेरे भाई है, ये मेरे साथ खड़े रहते हैं। मेरे अंदर एक जज्बा जुनून आता है कि कोई भी हो जाए तो सामने आ जाए तो बात करने का ये ताकत रखता हूं मैं। लेकिन समाज लोग मेरे साथ मजबूती के साथ आ जाए। मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। जहां जरूरत पड़ती है आप लोग मेरे साथ खड़े रहिए। मैं समाज की आवाज मजबूती से उठाने का काम करूंगा। मैं सोशल मीडिया तो बाद में आया है, आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, 8 साल हो गया। सोशल मीडिया बहुत ज्यादा नहीं था, हम लोग गाँव हो जाकर 2 लोग 4 लोग बड़ी मेहनत करते थे। बहुत कठिनाई आई, जब हम लोग बाइकों से चलते थे लोग मजाक उड़ाते थे। जब आप संघर्ष करें, साइकिलों से हम लोगों ने मेहनत किया, साइकिल से बाइक से मेहनत किया, हम लोग बिना खाए पिए 2-2 दिन तक हम लोग गाँव आने के लिए मेहनत किए। आज उनका वही लोग हम लोग का विरोध करते हैं, संघर्ष का विरोध कर रहे हैं, जो है ये अच्छी बात है। जो यहाँ